नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में विकास के तमाम दावों के बीच अब मुख्यमंत्री का फोकस प्रदेश के प्रमुख शहरों के विकास पर है। पिछले कुछ दिनों से बस्तर, बिलासपुर, रायपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। बैठकों के इस दौर के बीच कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि विकास के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। दावों और आपत्ति के बीच बयानों ने सियासत गरमा दी है। आज इन्हीं मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विकास को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। बिलासपुर के बाद बस्तर और रायपुर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की जा चुकी है। बस्तर में विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर डेवलप करने का रोड मैप भी तैयार हो गया है, लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि सरकार केवल बातें कर रही है और पिछले 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। लुभावने दावों की हकीकत जमीन पर कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल बातें कर रही है। आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों में डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं कर पाई है सरकार। टोटल फेलियर है। और वो कहती है रायपुर को मेट्रो सिटी के तर्ज पर डेवलप करेंगे। रायपुर में आज साफ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। डोर टू डोर कचरा उठाने की बात की जाए तो 4 दिनों तक लगातार नगर निगम कचरा उठाने में सक्षम नहीं है। और हाँ, ये मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो कुल मिलाकर ये केवल और केवल वादे हैं, ऐसी बातें हैं जो केवल और केवल लुभावनी दिखती है, लेकिन जमीन पर इसका कोई भी असर नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सरकार के प्रति जनता का भरोसा है। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार विकास के लिए रोड मैप तैयार कर रही है, जिससे विकास को नई दिशा मिलेगी। डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण, केदार कश्यप जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद ब्रिजमोहन जी और सभी विधायकगण और सभी अधिकारी, सीएस और प्रमुख सचिव सबकी उपस्थिति में गहन चर्चा हुई है और एक रोड मैप तैयार होगा विकास के लिए और उस दिशा में सरकार काम करेगी। विकास की दिशा और प्रभावी योजनाएं बनाने का निर्देश खुद मुख्यमंत्री दे रहे हैं। संदेश साफ है कि चाहे बस्तर जैसा संवेदनशील क्षेत्र हो या राजधानी रायपुर, राज्य को विकास की नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। वही सरकार के दावों को कांग्रेस घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है। विकास को लेकर बैठकों और सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच अब नजर जनता पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर उतरेंगी और आम लोगों की सड़क, पानी, रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान होगा, या फिर विकास केवल दावों तक ही सीमित रह जाएगा। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो देखा आपने रायपुर मेट्रो सिटी दावे बनाम आपत्ति, और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा में जाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, साथ ही सत्यप्रकाश सिंह जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा वात्सल्य मूर्ति जी आपसे है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेकर अब तक की बात की जाए, 2000 में इसका विकास हुआ था। सन 2000 में इसकी नींव रखी गई थी, छत्तीसगढ़ की राज्य गठन की नींव रखी गई थी। और आज जो है 25 साल पूरे हो चुका है, स्वर्ण जयंती भी जो है मना ली गई है। ऐसे में क्या कुछ नजर आता है? ज्यादातर सरकार आप ही की रही है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो पीछे रह गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन तो आप ही ने किया छत्तीसगढ़ में। देखिए कपिल जी, छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ हम सभी जानते हैं कुछ और प्रदेशों का भी निर्माण हुआ, कुछ और प्रदेशों का भी जन्म हुआ। आज आप कंपेयर कर लीजिए, छत्तीसगढ़ कहां पर है, झारखंड कहां पर है और अन्य प्रदेश कहां पर है। देखिए, एक समय था कपिल जी जब सिर्फ और सिर्फ गरीबी हटाओ के नारे का नारा देकर कांग्रेस 30 साल शासन करती रही। 30 साल जनता ने कभी प्रश्न भी नहीं किया। जनता के लिए खूबसूरत सस्ता गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मगर 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने अपना 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उस समय भी कांग्रेस ने बहुत मजाक उड़ाया इस गुजरात मॉडल का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भी रिपोर्ट कार्ड
प्रस्तुत करने का एक मॉडल उन्होंने लेके आया था। और आज का समय है 2025, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख लीजिए। हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ा रही है। आज आप कांग्रेस कहां है वो देख लीजिए। देखिए, अगर मैं बस्तर की बात करूं कपिल जी, तो बस्तर में आज लगभग 1.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजनाएं चालू है। कारण सिर्फ और सिर्फ नक्सल उन्मूलन है। पहले वहां नक्सलवाद था, वहां हमको चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। आज 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं चालू है और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि आने वाले 3 से 5 सालों में केंद्र से कमिटमेंट है कि 1.25 लाख करोड़ और का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ बस्तर रीजन में किया जाएगा। कितना बड़ा डेवलपमेंट है। वो क्षेत्र जहां के लोगों ने कभी टीवी तक नहीं देखा था, वहां पर आज 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और 1.25 लाख का आने वाला है। मैं रायपुर की बात करूं तो रायपुर में 12 से 15 सिटी में फ्लाईओवर्स किसने बनाए हैं? कांग्रेस बता दे कोई एक रोड भी कांग्रेस के कार्यकाल में बना हो तो। आज आपको एयरपोर्ट से अगर रेलवे स्टेशन जाना था तो पहले आपको 1 घंटा लगता था। आज एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर सिर्फ 20 मिनट में आप आवाजाही कर सकते हैं। 7 और छोटे फ्लाईओवर अप्रूव हो चुके हैं, कुछ दिनों में उनका काम चालू हो जाएगा। ये मैं रायपुर शहर की बात बता रहा हूं। तो क्या बात कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है, आरोप लगाओ और भागो। ये केजरीवाल जी का मॉडल है। कोई इनके पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। यही इन्होंने 15 साल किया, आरोप लगाए करप्शन करप्शन, मगर जब इन्हें जनता ने मौका दिया 5 साल, तब इनके मुंह में दही जम गई। भाई कोई एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बता देना कांग्रेस, जो 15 सालों में जिसके दामन पर एक दाग लगा हो। भाई कांग्रेस के पास तो पुलिस थी, पूरी जांच प्रशासन था स्टेट का, मगर क्या कारण है? कांग्रेस ने कोई जांच नहीं करवाई, इतना आरोप लगाया 15 साल का। तो भाई जनता भी आज उतनी बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गरीबी हटाओ का जुमला देखकर वोट कर दे। जनता आज रिपोर्ट कार्ड देखती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपने 2 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दिया है और भी बहुत मेहनत करना बाकी है। कपिल जी, बहुत कुछ हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी कमियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं। अभी 3 साल बचे हैं, बहुत मेहनत करना बाकी है, इंप्रूवमेंट बिल्कुल दिखेगा। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर बीजेपी अपना रोड मैप रख रही है, लेकिन कांग्रेस की बात कर लिया है। इस विकास के रोड मैप को कैसे दिखती है? साथ ही मैं आपसे एक सवाल यह भी करूंगा कि रमन सिंह सरकार में जो स्काई ओवर जो बनने की अधूरा पड़ा है, अभी हाल ही में देख के आया हूं रायपुर में, उस पर 2019 में आपकी सरकार आने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने रोक लगा दी थी। क्या ऐसे में विकास का सपना कांग्रेस जो क्या हाथ देगी बीजेपी का कि विकास हो छत्तीसगढ़ का, या स्काई वॉक की तरह मेट्रो परियोजना और भी अन्य विकास की जो है मजबूती से जो योजना है, क्या उनको धरातल पर उतरने दिया जाएगा? सत्यप्रकाश जी, क्योंकि स्काई वॉक तो आप ही के समय पर रोक लगा दी गई थी, आज तक बहुत अधूरा पड़ा हुआ है। कपिल, देखिए एक चीज तो बोलूंगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता नेता लोग बातें ऐसे करते जैसे, खैर इनके सांसद बोलते हैं कि 2014 के बाद से भारत देश आजाद हुआ था। बातें ऐसे करेंगे कि जैसे 2014 से पहले एम्स, IIT, और मैं तो पूछना चाहूंगा इनके जो वरिष्ठ नेता है वो कौन से स्कूल से पढ़े, थोड़ा पूछ के आइए किसके शासनकाल में बना है। उससे पहले एम्स, IIT खड़गपुर, भाभा, इसरो, ये तमाम चीजें बनी नहीं थी। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। मुझे पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ था, कांग्रेस सरकार थी। अब जैसे जैसे सरकार है वैसे विकास होगा, लेकिन 5 साल जनता ने आपको मौका दिया था, इसका वॉक क्यों नहीं बन पाया आपका? इस पे जवाब दे दीजिए आप। मैं यही देखिए, फिर वही बात हो जाती है। अभी इन्होंने पूरे देश की बात कर ली तो आपने इनको नहीं टोका, मैं देश की बात याद दिया था आप मेरे को टोक रहे। मैं आ रहा हूँ ना उस पर। अभी रिपोर्ट कार्ड की बात की, मैं रिपोर्ट कार्ड ही लेके बैठा हूँ। अब मैं एक एक रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हैं कि कोई भी शहर को, आपका सवाल का जवाब दूंगा मगर मैं इनका रिपोर्ट कार्ड पहले बताऊँ, बहुत अपनी सवाल है। हर कोई भी शहर में राजधानी की खासतौर बात कर लेता हूँ, क्योंकि राजधानी की बात पहले होनी चाहिए किसी प्रदेश की। अब स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी व्यवस्था, बिजली की, यही मूलभूत सुविधा होती है ना किसी भी एक राजधानी या किसी शहर को देने के लिए। अब आप धीरे धीरे देखिए, स्वास्थ्य की पहले बात कर लेते। मेकाहारा, ये कल की खबर, कोई यहाँ पे लैब नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, मरीजों को डेट आगे बढ़ाई जा रही है। CGMSC में 200 करोड़ की फाइलें अटकी हुई है, 2 साल से मशीनों में इंतजार हो रहा है। ये स्वास्थ्य के इनके रिपोर्ट कार्ड। शिक्षा का आज की ही खबर है, आत्मानंद स्कूल में बिजली कनेक्शन कट चुका है। कई आत्मानंद स्कूलों में बिजली नहीं है, उनको मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं आत्मानंद स्कूल में। ये इनका शिक्षा का है। अब और आज पूरे 70 वार्ड की मैं बात करूं, पूरे वार्डों के पार्षदों ने सरकार से मांग की कि कम से कम 350 करोड़ हमको चाहिए, मगर सरकार ने दिया कितना? 5 करोड़। तो विकास कार्य होंगे कहां से? अब आज ये सड़कों की, ये खुद इन्होंने बात की ना, 27 जिलों की एक रिपोर्ट आई, मीडिया रिपोर्ट, 27 जिलों की लगभग 300 सड़कें खराब है। रायपुर जबलपुर मार्ग में तो हर 100 मीटर पे 10-10 गड्ढे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं?
अरे आपने जो स्काई वॉक की बात की, स्काई वॉक से जिस तरह भ्रष्टाचार दिख रहा था और किसके जिद पे ये बना था वो भी सबको मालूम है, कौन पीडब्ल्यूडी मंत्री था, और हमने उसकी इसलिए वहां रोक लगाई क्योंकि उसको तोड़ने में और डबल खर्चा हो रहा था। तो ये तो अभी आज तो 2 साल की सरकार है ना, अभी भी क्यों नहीं बन पा रहा, बना लीजिए, क्योंकि उनको वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ कागजी सरकार चल रही है, कहीं पे भी 2 साल के अंदर कोई काम हुआ हो, कोई भलाई का काम हुआ तो बता दीजिए। अब ये बोल रहे मोदी जी और यहाँ के पहले बात कर रहे हैं, गरीबी में भारत देश का है अंदर इंडेक्स में 141 देशों में 107 पे खड़े हैं हम। 85 करोड़ को तो आप खुद बता रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, मतलब 140 करोड़ जनता में से आप 85 करोड़ 90 करोड़ लोग तो चावल आप खुद बांट रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है ना कि आपकी विकास है का ना केंद्र में ना प्रदेश में, और किसानों की क्या हालत किसी छुपी नहीं है। डेली आत्महत्या की कोशिश हो रही है, कल की खबर है, परसों की खबर है, युवा रोजगार मांग रहा है। अब धरना स्थल पे चले जाइए, हर एक वर्ग धरने पे बैठा हुआ है, चाहे शिक्षक वर्ग हो चाहे पटवारी वर्ग हो, तो ये तमाम चीजें दिख रही है ना। तो आपकी विकास है कहां, सिर्फ बैठ के करने से नहीं होगी। उससे बड़ा मुद्दा अगर राजधानी की बात की कानून व्यवस्था, बिल्कुल हर दिन हर 3 घंटे में एक दुष्कर्म की घटना हो रही है, ये राजधानी के रायपुर के हालात है। सत्यप्रकाश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका है, आरोप जायज हैं आपके, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, पिछले सरकार में 5 साल का मौका जनता ने आपको दिया था, आप इतने सारे जो हैं आपने गिना तो दिए हैं बीजेपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर नाकामियां, लेकिन मैं आपके सरकार की उपलब्धियां भी जानना चाहूंगा जरा, और मुझे नहीं वात्सल्य जी को बता दीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा जान लें कि उनके 5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं पहले सड़क की ही बात कर लेता हूं। आपको मालूम है हमने अपने मद से, मतलब राज्य के मद से लगभग 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, जिसमें 4,041 किलोमीटर सड़क को नया डामरीकरण, 3,240 किलोमीटर सड़कों का नवनीकृत डामरीकरण, 1,113 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण, उसे 388 किलोमीटर सड़कों का मजबूतीकरण, और इसके लिए और मैं बता रहा हूं केंद्र सरकार से हमको पुरस्कृत भी किया गया था उस समय भूपेश बघेल सरकार को अपनी सड़कों की गुणवत्ता के लिए। ये हम नहीं बोल रहे केंद्र सरकार की आती है। और आज अभी मैंने जो मेकाहारा की बात बताई, 20 एक्स्ट्रा बेड का अगर वहां पे किसी ने आगे की कार्रवाई की या आगे डेवलपमेंट की बात की तो हमारी सरकार में की। वहां पे अगर 100 बेड का भी और जोड़ने का प्रस्ताव किसकी तरफ हमारी सरकार जा रही थी, लास्ट बजट सेशन था, 100 बेड का प्रस्तावित हमने बनाया। और आज एक टेमरी से माना तक की रोड की भी बात कर रहे थे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, वो हमने की है। इन्होंने सिर्फ बीच में रोड करके छोड़ दिया था, मगर उसको गांव तक कैसे जोड़ा जाए वो हमने कर बनाया। खारून रिवर फ्रंट की प्रस्ताव है वो हमने किया। तो ये 3,000 करोड़ से ज्यादा जो सरकार ने किया, नगर निगम छोड़ दीजिए आप, 3,000 करोड़ से ज्यादा सरकार ने, रायपुर राजधानी की बात बता रहा हूं, ये हमने वहां पे प्रस्तावित किए, विकास कार्य किए, तो हमने काम किए, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, समय का अभाव है, सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर दोबारा आऊंगा। वात्सल्य जी सहमत, कितना सहमत है सत्यप्रकाश जी के विकास के दावों से? देखिए आप जनता से पूछिए, सत्यप्रकाश जी ने अभी अभी बताया कि रायपुर में 3,000 करोड़ का के विकास कार्य 5 सालों में हो चुके हैं। देखिए जनता इतनी नासमझ नहीं है कपिल जी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, के शर्मा जी भी जानते हैं। 3,000 करोड़ में तो कायाकल्प हो जाता रायपुर शहर का। फिर क्या कारण था कि जनता सिर्फ 5 साल ही आपको सहन कर पाई? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 5 साल आपको मिले। आपने जो ये आप स्काई वॉक की करप्शन की बात कर रहे हैं, तो सत्यप्रकाश जी आपने कितने लोगों को अंदर करवा दिया? स्काई वॉक में तो बहुत भारी भरकम करप्शन हुआ था ना, आप लोगों ने रुकवा दिया था, करप्शन के ही चलते वो काम रुकवा दिया था। कितने लोगों को आपने अंदर कर दिया? आज हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार इस वादे के साथ आई कि सारे करप्ट अफसरों को हम अंदर करेंगे। आज चाहे सीजीपीएससी घोटाला हो, आबकारी घोटाला हो, हर कोई अंदर है ना, इसे कहते हैं कार्यवाही। तो वात्सल्य जी, जो स्काई वॉक का धर पे लटका हुआ है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी कांग्रेस, क्या उसको दोबारा चालू करेंगे? उस भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे जो कांग्रेस उठा रही थी? एक बार फिर से रिपीट करेंगे कपिल जी। जो स्काई वॉक आपके शासनकाल में जिसकी आधारशिला रखी गई थी, भूपेश सरकार में उसको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जो है उसका काम को अधूरा छोड़ दिया गया था, कहा गया था भ्रष्टाचार बंदरबाट हो रहा है, तो क्या आपकी अब दोबारा सरकार आई है तो क्या स्काई वॉक का निर्माण कार्य शुरू होगा? मैं यही तो कह रहा हूं, भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस ने लगाया। अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो कांग्रेस जो है उसकी छानबीन करवाती। कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था, यही तो। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड फिर शर्मा जी का रुख करूंगा। सत्यप्रकाश जी देखिए कपिल जी एक सेकंड, अभी इनको फिर जानकारी है। आरपी सिंह हमारे मुख्य प्रवक्ता थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिए थे, कार्रवाई करी ईओडब्ल्यू, और ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर्ड भी किया था स्काई वॉक को लेकर। तो आज तो जांच ईओडब्ल्यू लिखी है, इनको बोलिए ना जांच आगे बढ़ाइए, किससे जांच रोक रखी है? झीरम कांड की जांच हम कहते हैं कि कौन हाईकोर्ट गया था इसको जांच रुकवाने के लिए, तो तमाम जांचें तो हम करते थे, रुकवाने कौन जाता था? हाईकोर्ट तक पहुंचने वाले लोग हमको सिखा रहे हैं।
जिनके नेता बोलते पैसा खुदा चलिए वात्सल जी जवाब लूंगा आपसे, सोच लीजिएगा। तब तक के शर्मा साहब को रोक लेता हूं। जिनके नेता खुद बिल्कुल सत्यप्रकाश जवाब लूंगा। सत्यप्रकाश जी आपके सवाल का जवाब लूंगा, तब तक मैं के शर्मा साहब के पास जाता हूं। शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी सरकार, साय सरकार जो है छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर रोड मैप तैयार कर रही है, बस्तर हो चाहे बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो, सभी जगह के विकास का रोड मैप तैयार कर रही, खाका तैयार कर रही है, क्या लगता है कि आने वाले 3 साल का समय बचा है, कैसे में छत्तीसगढ़ के विकास की जो परिपाटी लेकर भाजपा चल रही है, साय सरकार चल रही है, क्या उसको पूर्ण कर पाएगी? निश्चित रूप से इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य निर्माण के बाद शहरों का विकास हुआ है, लेकिन नया रायपुर का जितना विकास हुआ है, क्या पुराने रायपुर में वो विकास दिख रहा है? अभी मेट्रो की सिटी की तर्ज पर विकास की बात कही जा रही है, मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कागजों में दौड़ रही है, अभी डीपीआर बनाने की बात के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, रायपुर दुर्ग मेट्रो ट्रेन चलेगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। एक बजट आया नगर निगम का, एजाज देवर कांग्रेस महापौर, उन्होंने मेट्रो लाइट ट्रेन रायपुर में चलाने का एक सपना दिखाया, कहाँ स्थिति है? उसके बाद उद्यानों की बात आती है, 70 वार्ड रायपुर बिलासपुर दोनों जगह, कितने वार्डों में आपके पास उद्यान है? चौथी बात जो है, इनमें जो घोषणा की वही बात कर रहा हूँ, 2 सेंट्रल लाइब्रेरी बनाने की बात रायपुर में मिनल चौबे महापौर ने घोषणा की, क्या हुआ? जो तात्यापाड़ा से शारदा चौक चौड़ीकरण का काम शुरू से चल रहा है, मच्छर और धूल से मुक्ति की बात रायपुर में राज्य निर्माण के समय से सुनील सोनी महापौर थे, तब से ये चला आ रहा है। अभी तक क्या स्थिति है? मच्छर के लिए भी राशि का प्रावधान हर साल किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि और उसी तरह विद्युत के जो तार है उसको अंडरग्राउंड करने की बात कही जा रही है, भूमिगत नाली की बात आती है, नए नाला निर्माण की बात आती है। आप जय स्तंभ चौक और भाजपा कार्यालय के सामने देख लीजिए, क्या पानी भरता है कि नहीं भरता बरसात में? आज तक 25 साल हो गए। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, विकास हो रहा है, सड़कें दिख रही है, दौड़ रही है सरकार, लेकिन जो घोषणाएं की गई, 750 करोड़ का बजट है, कितना काम हो पाएगा? स्मार्ट सिटी का काम बंद हो चुका है, जो अधूरे काम थे उनके लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। नया रायपुर में आप लोग क्यों नहीं जा पा रहे? मसलाहत क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्या वहाँ लोगों को ले जाना है कि नहीं? रायपुर का विस्तार जिस ढंग से हो रहा है, विस्तार की दिशा किधर दिया जाना है? विधानसभा की ओर देना है कि नया रायपुर की ओर देना है, कुमारी दुर्ग की ओर देना है कि पाटन की ओर देना है? एक दिशा की बात है। प्रदूषण को लेकर रायपुर के लोगों का आप पैर के तलवे देख लीजिए, क्या स्थिति और तरह से स्थिति का छठों में क्या स्थिति है। तमाम प्रकार की बातें हैं, जो बातें घोषणाएं लोग करते हैं उसको पूरा करें, बस यही उद्देश्य है। महिला हॉस्टल बनाने की बात नगर निगम में कही गई, बनाए क्या? मिनल चौबे ने पिछले बजट में कही थी। यूथ हॉस्टल की बात कही गई, तमाम प्रकार की जो घोषणाएं, फ्लाईओवर बनाने की बात कही जा रही, तेलीबांधर, इसके लिए क्या स्थिति वहां पे देखिए आप। साजिन जीआईटी रोड जाएंगे, जा नहीं सकते वहां पे। तो तमाम प्रकार की जो घोषणाएं, बस उसी को पूरा कर दे। नीति नियत सब ठीक है, क्रियान्वयन में क्या दिक्कत है? पैसे की कमी नहीं है। तो लगता है कि मुख्यमंत्री इन सब चीजों को लेकर के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। बजट का इंतजार किया जाना चाहिए, पैसा की आवश्यकता है नगर निगमों को। रायपुर की बात करें, जगदलपुर की बात करें, राजनांदगांव की बात करें, न्यायदानी बिलासपुर, राजधानी रायपुर, संस्कारदानी राजनांदगांव, जगदलपुर, सब इंतजार कर रहे हैं कि हमको राज्य निर्माण के राशि के शहरों का विकास हो। कांग्रेस निश्चित रूप से गांव की ओर विकास को लेके गई, भाजपा से अभी अपेक्षा जिस तरह से मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, बस्तर की मांग अलग ढंग से है, रायपुर के विकास की अलग आवश्यकता है। अभी हमारे पास जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानतल है उसमें सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। तमाम प्रकार की बातें हैं। डबल इंजन की सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं, देखना है कि कितना पूरा करता है। 1-1 मिनट का समय है वात्सल जी, समय का अभाव है, सभी से चाहूंगा कि 1-1 मिनट का समय लेंगे, फिर चर्चा को हम विराम देंगे। वात्सल जी, जैसा कि के शर्मा साहब कह रहे हैं, जो बजट का प्रावधान किया है और जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो उस बजट से तो पूरे नहीं होंगे। साथ ही रायपुर की बात कर लिया, रायपुर में जैसे कि तेली बांधा का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इतना छोटी छोटी तंग गलियां हैं, मार्केट अब मेन मार्केट कहलाता है, उसके विकास को लेकर कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। अतिक्रमण चरम पर है, अगर अतिक्रमण हटा दिया जाए तो रोड चौड़ा हो जाएगा। साथ ही बात की आपका जो एक तालाब है आपका, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, आप मरीन ड्राइव में पूरे रायपुर का गंदा पानी जाता है, स्मेल, वहां अगर कोई घूम ले तो उसके चारों तरफ तो बदबू आती है। क्या ऐसे विकास होगा राजधानी रायपुर के जब ये हालात हैं? वात्सल जी देखिए, के शर्मा जी ने बहुत सारी बातें बताई और मैं कहना नहीं चाहूंगा, मगर जितनी भी कमियां थी वो सारी उन्होंने बताई। मगर देखिए, कुछ जो अच्छी बातें हैं, एक सर्कल में भी अगर एक डॉट कर दिया जाए तो हमें वो डॉट दिखता है, कमियां दिखती है, ये स्वाभाविक सी बात है, किसी की भी बात अगर मैं कहूं। मगर जो 7 जो है फ्लाईओवर जो आज अप्रूव हो चुके हैं, जो जयस्तंभ चौक की बात उन्होंने कही, टाटीबंद की बात उन्होंने कही, कचना की उन्होंने बात कही,
जो अप्रूव हो चुके हैं वो उन्होंने बताया नहीं। देखिए प्रक्रिया में, एक सरकारी प्रक्रिया में, इसीलिए कहा जाता है सरकारी काम, एक सरकारी प्रक्रिया को अगर एक बिल्कुल समयबद्ध तरीके से कर दिया जाए तो करप्शन का उसमें आरोप लगता है। एक प्रक्रिया में समय लगता है। आज 7 फ्लाईओवर छत्तीसगढ़ में, रायपुर शहर की बात करूं, वो अप्रूव हो चुके हैं। आज जो है जितनी भी गवर्नमेंट की डीलिंग्स है कपिल जी, वो सारी ऑनलाइन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। आज आप चले जाइए रजिस्ट्री करवाने के लिए, पहले ऐसा होता था आप रजिस्ट्री करवाते थे, उसके 1 महीने बाद आपको किसी वकील को पकड़ना पड़ता था B1 के लिए, नामांतरण के लिए ऑनलाइन। आज सारी चीजें हम इस वे में जा रहे हैं कि सारी चीजें रियल टाइम में होंगी। आप यहां रजिस्ट्री करवाएंगे, आपका नाम वहां पर एप्लीकेशन में चढ़ जाएगा रियल टाइम में, B1 में और सारी चीजों में। तो इस प्रकार आज जेम पोर्टल आप देख लीजिए, गवर्नमेंट जो है भारत का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट करता है प्राइवेट सेक्टर से। पहले वो सारी चीजें कैश में होती थी, मैनुअल पद्धति से होती थी। आज जेम पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी ला दी ताकि भ्रष्टाचार को लगाम लगाया जा सके। सत्यप्रकाश जी, उन्होंने बहुत सारे काम गिना दिए अपने कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने क्या क्या किया। जेम पोर्टल लाए, सारे काम जो ऑनलाइन माध्यम से कर दी, रजिस्ट्री ऑनलाइन कर दी है। अब भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है इस बार। आप क्या कहेंगे, जो सपना देख रहे हैं शायद सरकार, शायद आप देख रहे हैं, क्या वो पूरा होगा? कांग्रेस साथ देगी, विपक्ष साथ देगा क्या? सत्यप्रकाश जी। कपिल जी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेम पोर्टल से तो शायद वो 22,000 बचत खरीदे थे। वो जेम पोर्टल से तो 8 लाख में टीवी खरीदे थे। वो जेम पोर्टल से जमहूरी वाला हुआ था क्या? इसका जवाब नहीं देते ये। पता नहीं क्या हो गया, जमहूरी से तो इनके इतनी दूर भाग जाते। वो बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि भाई उसमें बिल्ली उल्ली छोड़ दीजिए, कहाँ चूहे खा रहे धान में। वो भी जेम पोर्टल से हुआ था कि किससे हुआ था, ये भी पूछ लीजिए। तो ये ऑनलाइन का खेल कैसे खेल रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। ऑनलाइन में भी भ्रष्टाचार करने का इन्होंने कारनामा स्थापित कर दिया। चूहों से धान करवा देते हैं, बिल्ली ढूंढने लग जाते हैं चूहों खिलवाने के लिए। तो तमाम चीज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपने प्रस्तावित सब चीज कर दी है। बजट कहाँ है ये पूछिए आप इनसे। आप कितना लाख करोड़ बजट राज्य को, प्रदेश की जनता को आपने लाभ दिया, ये पूछिए इनसे। तो आपके पास ना तो ऐसे ब्लूप्रिंट है। सत्यप्रकाश जी, शायद CGPSC को आप भूल रहे हैं, शायद वो भी शायद उसके तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, CGPSC को लेकर। नहीं, मैं वो जो जांच कर रही हूँ कीजिए ना। मैं राजधानी की एक बहुत बात आपको याद दिलाता हूँ। मोआ ब्रिज, जिसके हमारी सरकार उसका मेंटेनेंस करती थी, इनकी सरकार बना था, ठीक बात है, मगर 2 साल मेंटेनेंस नहीं हुआ। जब मेंटेनेंस हुआ, सुबह रोड खुलती है, शाम को फिर टूट जाती है। तो ये भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि सुबह रोड बनती है, शाम को टूट जाती है। अभी अंबिकापुर की भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाए थे। तो ये तमाम चीज हो क्या रही है, कहां पे है सरकार, दिखती नहीं है। न प्रदेश की जनता को दिख रही है, न सरकार को खुद समझ में आ रही है। पर्ची से अगर सरकार चलेगी तो इस तरह के हालात हो गए। हम बस विपक्ष रहना चाहते हैं, आप सकारात्मक काम कीजिए ना, आप विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं, आप काम कीजिए। आप तो करने नहीं दे रहे हैं, आप रोक लगा देते हैं, भ्रष्टाचार नजर आ जाता है आपको काम में। नहीं देखिए, अगर 22,000 में जग खरीदेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं है कपिल जी, बताइए आप। 8 लाख में टीवी खरीदेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं, बताइए। जमहूरी में बिना टेंडर काम मिल जाएगा तो भ्रष्टाचार। हम क्या बताएं, वो तो आपके शासनकाल में वो कहते हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, आप कहते हैं उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। खैर, तो जनता तय करती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, समय का अभाव है, क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। के शर्मा साहब, जिस तरीके के भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, क्या श्योरिटी है कि आने वाले समय में जिस विकास के दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगे? ऐसा कहना है, हालांकि हम नहीं कह रही है, सत्यप्रकाश साहब कह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार जो क्रियान्वयन निर्माण एजेंसी है उस पर लगाम लगाने के लिए तमाम प्रकार के, आप जीरो टॉलरेंस को लेकर ही सक्षम बैठे, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ये आपका लगातार कार्रवाई कीजिए, जो भी विपक्ष आरोप लगाता है उसको जांच करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ही नजर में आप घोषणा कर दी, जो आप वादे कर रहे हैं, जो बजट में कर रहे हैं, जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें सब इनके बजट में लिखित में है। ये इसके क्रियान्वयन की बात आती है। लोगों सपने देखते हैं, क्या 10 साल पहले सरकार यदि कोई सपना दिखाते तो आज भी इंतजार करते हैं कि हमारे रहते तक कभी मेट्रो ट्रेन दिखेगा कि नहीं, लाइट मेट्रो ट्रेन दिखेगा कि नहीं। जय स्तंभ चौक में स्क्वायर की बात कही जाती है, बड़े बड़े जो सपने, बड़े शहरों की तरह जो बात कही जाती है, तो राजधानी के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको उस प्रकार की सुविधाएं किस ढंग से मिलेंगी। टैक्स को लेकर के बात है, लगभग इनके नगर निगम का ही बजट देखिए 1529 करोड़ का बजट है, जिसमें कितना विकास कर पाएंगे, कितना आप उसको तनख्वाह दे पा रहे हैं। राज्य सरकार के सहयोग के बिना क्या नगरीय निकाय अपने आत्मनिर्भरता की स्थिति में है? ये तमाम प्रकार की बात है। पूंजीगत निवेश कितना बढ़ा रहे हैं, आज रोजगार देने के लिए छोटे छोटे गुमटियों की बात आ रही है। ये काम जो है, सरकार जो घोषणाएं करती है, नगर निगम हो चाहे PWD हो, या अभी जो बजट आने वाला है उसका क्रियान्वयन साल भर में हो या लंबी अवधि का है, तो राजनीतिक दलों के बीच जो आपने पहला ही सवाल उठाया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, फिर से निर्माण काम शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के तमाम प्रकार के जो काम जो आप कहते हैं उसको वादे को पूरी करें। मुझे लगता है कि जनता यही देखते ही, चाहे आप चुनावी घोषणा पत्र की बात करें, चाहे बजट की बात है, उसका क्रियान्वयन कीजिए, बजट का प्रावधान कीजिए, भ्रष्टाचार है कार्रवाई कीजिए।
बिल्कुल शर्मा साहब, देखना होगा कि जो वादा जनता से शायद सरकार करे वो क्या वादे 3 साल में पूरे हो पाएंगे या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए के शर्मा साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, साथ ही वात्सल्य मूर्ति जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर जो है, रोड मैप को लेकर शायद सरकार ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन कहते हैं कि जब विकास के वादे किए जाते हैं तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ऐसी चुनौतियां जो है बजट को लेकर है, विपक्ष को लेकर तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं शायद सरकार के सामने। देखना होगा कि इस 3 साल के समय में शायद सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है शहरों के विकास को लेकर, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर, क्या उस लक्ष्य तक वो पहुंच पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।